हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में मैं कल बताया था, जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मिड क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मिड, फाज्मिड और काज्मिड। देखिए, पहला है प्लाज्मिड। क्या है बेटा? प्लाज्मिड। ठीक। दूसरा है फाज्मिड। तीसरा है कॉज्मिड। तो ये 3 जो हैं क्या हैं? क्लोनिंग वेक्टर हैं। प्लाज्मिड, कॉज्मिड और फाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड, कॉज्मिड और फाज्मिड। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे आप टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर हेडिंग कल मैं डलवाया था, आज फिर या न डालें तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। उसमें एक लाइन लिखिए, क्लोनिंग वेक्टर्स आर 3 टाइप्स। हाउ मैनी? क्लोनिंग वेक्टर्स आर 3 टाइप्स। कई टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स आर 3 टाइप्स। तीनों लिख लीजिए। पहले प्लाज्मिड, PLASMID, प्लाज्मिड। दूसरा फाज्मिड, PHASMID, फाज्मिड। तीसरा है कॉज्मिड, COSMID, कॉज्मिड। प्लाज्मिड, फाज्मिड, कॉज्मिड। हो गया ना? CO है इसमें, कॉज्मिड हो गया। तो पहला हेडिंग लिखेंगे प्लाज्मिड। पहला हेडिंग क्या लिखेंगे? प्लाज्मिड। पहला हेडिंग लिखेंगे प्लाज्मिड। हाँ, प्लाज्मिड किसे कहते हैं पहले आपको जानना पड़ेगा, फिर फिगर बनाना पड़ेगा। मैं पहले बना के रख दिया आपको। पहले सुनिएगा, समझिएगा तो समझ में आएगा। बहुत इजी, वेरी सिंपल, वेरी नाइस, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। इधर देखिए, मैंने क्या कहा? प्लाज्मिड वो होता है जो बैक्टीरिया के सेल में डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा DNA होता है। डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा DNA होता है बैक्टीरिया के सेल में, जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन के लिए। अपने आप इंडिपेंडेंट, अपने आप ही स्वतः रेप्लिकेशन कर सकता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करने की क्षमता रखता है। समझ रहे हैं ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, फिर इसको इंग्लिश में डिटेक्ट करेंगे तो हाउ यू एक्सप्लेन इट? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल हेलिकल और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA present in the bacterial cell wall which are capable for carrying the gene of interest and independent replication called as प्लाज्मिड। फिर से सुनिए, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, डबल हेलिकल होता है, सर्कुलर होता है। डबल हेलिकल और सर्कुलर होता है, ये डिफिनीशन में बता रहा हूँ। डबल हेलिकल होता है, सर्कुलर होता है,
ये सब प्लाज्मिड ही बना हुआ है, इसलिए पहले ही बना के दिखा दिए। ये सब प्लाज्मिड है, गोला गोला है ना, बोलिए ना, गोला गोला दिखाई दे रहा है। ये बैक्टीरिया का डीएनए अपना है और ये गोला गोला जो दिखाई दे ये प्लाज्मिड है। तो मैंने कहा प्लाज्मिड इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मतलब जो क्रोमोजोम अपना बैक्टीरिया का होता है उसके अलावा ये होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्ट्रैंडेड, 2 धागे वाला सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए, फिर से सुनिए, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल हेलिकल और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल capable of independent replication and carrying the gene of interest called as plasmid। तो अगर आप चाहे तो डिफिनीशन लिख सकते हो, लिखेंगे, लिखिए। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल हेलिकल और डबल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिकल और डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिकल और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल, प्रेजेंट इन बैक्टीरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, कमा कैपेबल फॉर CAPABLE, कैपेबल फॉर सक्षम होता है, कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट अपने ऊपर आश्रित रखिए स्वयं, कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन, independent replication and carrying the CRRYING and carrying the gene of interest and carrying the gene of interest ORR desired gene, gene of interest ORR desired gene हो गया, gene of interest ORR desired gene हो गया, gene of interest ORR desired gene हो गया भाई, फुल स्टॉप। gene of interest or desired gene gene of interest or desired gene हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड जीन, फुल स्टॉप। दूसरा ORR करके दूसरा डिफिनीशन लिख सकते हैं, दूसरा ORR करके नीचे दूसरा डिफिनीशन लिख सकते हैं। प्लाज्मिड इज नेचुरली अकरिंग, प्लाज्मिड इज नेचुरली अकरिंग double helical circular DNA
डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए present in bacterial cell and responsible for self replication comma carrying the gene of interest हो गया। अब हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। हेडिंग क्या डालेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। ये फिगर आपको बनाना है प्यार से बैक्टीरिया। अब हमारा हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लाइनिंग, आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। स्केल से बना लेंगे तो अच्छा लगेगा ना। हमारा तो हो सकता थोड़ा बहुत तो अप डाउन हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। मैंने क्या कहा? प्लाज्मिड का अगर स्ट्रक्चर आप देखते हो तो ये बैक्टीरिया का सेल है, ये लिखे हुए बैक्टीरियल सेल वाल देखिए, ये बैक्टीरिया का सेल है, समझ रहे हैं ना? ये बैक्टीरिया का सेल है, ये सेल वाल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये उसका अपना डीएनए है जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये बैक्टीरिया के काम नहीं आता लेकिन आपके काम आता है। बोलिए ना, बैक्टीरिया से भी लोग को सीख लेनी चाहिए। एक नन्हा सा प्राणी आपके लिए वरदान साबित हो रहा है और इससे भी नन्हा प्राणी आपके लिए विशाप साबित हो रहा है। कोरोना ने कह दिया कुछ करोना, इसने क्या कहा? नहीं, सब कुछ करोना। अगर इम्यूनिटी वैक्सीन भी बनेगी तो वैक्सीन बनाने में भी इसी का उपयोग होगा, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन बनेगा। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन एक टाइप का बने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या ऐसे भी, तो उसमें भी इसका ही उपयोग होगा। समझ रहे हैं ना? एक तरफ ये वरदान साबित हो रहा है, एक तरफ कोरोना वायरस अभिशाप साबित हो रहा है। बहरहाल, तो मैंने कहा बैक्टीरिया सेल के अंदर इसके अपने डीएनए के अलावा जो इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, एक्स्ट्रा मतलब और भी डीएनए होते हैं। कैसे होते हैं? डबल हेलिकल होते हैं और सर्कुलर होते हैं। ये सर्कुलर नहीं है, ये डबल हेलिकल और सर्कुलर होते हैं जो इसकी एक्टिविटी, बैक्टीरिया के सेल की एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये स्वयं रिप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं, और स्वयं रिप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं। और इसमें पिक्यूलियरिटी है क्या? स्वयं रिप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन को कैरी करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हमारे लिए उपयोगी है। एक सामान्य बैक्टीरिया में 1 से 50, मिनिमम 1 मैक्सिमम 50 प्लाज्मिड हो सकते हैं। 1 से लेके 50 तक प्लाज्मिड हो सकते हैं, ठीक। लेकिन जनरली 15 से 20 प्लाज्मिड होते हैं। जनरली कितना होते हैं? 15 से 20, मिनिमम 1 मैक्सिमम 50, लेकिन जनरली कितने हो सकते हैं? जनरली जो होते हैं 15 से 20 प्लाज्मिड होते हैं। अब प्लाज्मिड भी 2 प्रकार के होंगे, लार्जर साइज़ के होंगे और स्मॉलर साइज़ के होंगे। ये स्मॉल देखे लिखे लार्जर प्लाज्मिड है
और ये स्मॉलर प्लाज्मिड हैं। लार्जर प्लाज्मिड जो होते हैं वो संख्या में कम होंगे, लार्जर जो प्लाज्मिड होंगे संख्या में कम होंगे, जो स्मॉलर प्लाज्मिड होंगे वो संख्या में ज़्यादा होंगे। ना समझ में आई बात? बोलिए ना यार, समझ में आया? नहीं आया तो देखें, आप फिर से देखें। ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर इसका अपना डीएनए है, डीएनए सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है बैक्टीरिया के। तो ये तो डीएनए इसका अपना काम करने के लिए है, लेकिन और भी डीएनए पाया जाता है। ये डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है जो इसके एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता। ये एक्स्ट्रा डीएनए है, सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता इसके पास है और जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करने की क्षमता है। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। बोले ना, ये प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड, ये आपके लिए मैंने बताया ना वरदान साबित हुआ है इसमें कि इसके पास सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होती है, ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक रिप्लिकेट कर सकता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जा सकता है। अब इसमें प्लाज्मिड संख्या कितनी है? प्लाज्मिड की संख्या जो 1 से लेके 50 तक हो सकती है। प्लाज्मिड की संख्या कितनी हो सकती है? 1 से लेके 50 तक। ठीक है। प्लाज्मिड लेकिन जनरली 15 से 20 प्लाज्मिड होते हैं। जनरली कितने होते हैं? 15 से 20 प्लाज्मिड। 15 to 20 प्लाज्मिड जनरली प्रेजेंट। हो गया ना। इसके बाद देखें आप, 2 प्रकार के प्लाज्मिड होंगे। इसमें एक छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। जो बड़े साइज वाले प्लाज्मिड होंगे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बड़े साइज के प्लाज्मिड हैं, और ये छोटे साइज के। तो जो बड़े साइज वाले प्लाज्मिड होते हैं वो क्या होते हैं? संख्या में कम होते हैं। बड़े साइज वाले प्लाज्मिड क्या होते हैं? संख्या में कम होते हैं। छोटे साइज वाले प्लाज्मिड संख्या में ज़्यादा होते हैं। बोलिए ना। साइज जो डीएनए होता है, साइज जनरली 1 से लेकर 200 किलो बेस पेयर होता है। 1 से लेकर 1 किलो बेस पेयर या 200 किलो बेस पेयर। मिनिमम 1 किलो बेस पेयर, मैक्सिमम 200 किलो बेस पेयर। ठीक, ये समझ गए ना? मतलब इसमें डीएनए जो होगा 1 किलो बेस पेयर से लेके 200 किलो बेस पेयर का हो सकता है। अब ध्यान देने की बात है, जो स्मॉलर साइज के प्लाज्मिड होते हैं, कल ही मैंने बताया था वेक्टर के जो वेक्टर होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैंने बताया था। जो स्मॉल साइज के होते हैं उनकी ज़्यादा उपयोगिता होती है। तो प्लाज्मिड जो स्मॉल साइज का होगा बायोटेक्नोलॉजी में उसका ज़्यादा उपयोग होता है। स्मॉल साइज वाला जो प्लाज्मिड होता है बायोटेक्नोलॉजी में उसका उपयोग ज़्यादा होता है। लार्ज साइज वाला जो प्लाज्मिड होता है उसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता। बोलिए ना। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया सर जी, लार्ज साइज वाले में बड़ा जीन जोड़ देंगे? नहीं, ये हैंडलिंग करने के लिए, आसानी से कट करने के लिए, समझ रहे हैं ना, ईजिली इसको हैंडल करने के लिए, कट करने के लिए, समझ रहे हैं ना, और क्लोन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जब इसका क्लोन बनाएंगे तो छोटे साइज़ का होने के कारण ज़्यादा बनेगा, बड़ा साइज वाला होगा तो कम ही क्लोन बनेगा, तो प्रॉब्लम होगी ना। तो स्मॉल साइज वाला जो प्लाज्मिड होता है उसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा करते हैं। इसी में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ेंगे ना। बोलिए ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा प्लाज्मिड में जो डीएनए, एक प्लाज्मिड में, सिंगल प्लाज्मिड में जो बेस पेयर होते हैं वो 1 किलो बेस पेयर से लेकर 200 किलो बेस पेयर तक हो सकते हैं। जनरली लार्जर साइज वाले प्लाज्मिड को कम उपयोग में लाते हैं और स्मॉलर साइज वाले प्लाज्मिड को ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। तो ये प्लाज्मिड, हाँ, प्लाज्मिड का अगर क्लोन बनाना है तो क्लोन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक्स होता है, उसमें क्या करेंगे, उसको जो है क्लोरामफेनिकॉल को ट्रीट कर देंगे, क्लोरामफेनिकॉल से ट्रीट कर देंगे तो क्लोन ज़्यादा संख्या में बनेगा। हो गया। तो ये प्लाज्मिड है। तो स्ट्रक्चर लिख लीजिए, फिगर आप बना लीजिएगा। मैं छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे कुछ है ही नहीं, बैक्टीरिया बनाए जानते हैं। इसमें कोई दुख तकलीफ होगा तो हम आपके साथ तो ये हैं। बोलिए ना, आपके साथ हैं हम। तो देखें आप, मैं आपको बता रहा था, लिखना चाहे तो लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। हाँ लिखिए।
द प्लाज्मिड्स आर, राइट डाउन अभी मत बनाइए, मैं छोड़ दूंगा इसको, बनाइएगा घर पे मस्तिष्क से, सुंदर सा सज्जन सा फिगर बनाइएगा, देखने में सुंदर लगे, एग्ज़ाम में नंबर पाना है तो कलर पेन से बनाइएगा, इसको अलग कलर से बनाइएगा, इसको अलग कलर से बनाइएगा, छोटे वाले को अलग कलर से बनाइएगा, इसमें साइटोप्लाज्म अच्छा से भर दीजिएगा, देखने में सुंदर लगे। जैसे अगर आपके थाली में खाना आता है, तो थाली में दाल चावल सब्जी रोटी को लेकर संगे से दाल को दे दे तो सुंदर लगेगा नहीं। लेकिन अगर उसी थाली में सजा खाना है, चावल रोटी, एक कटोरी में दाल, एक कटोरी में सब्जी हो गया, थोड़ा सा अचार बगल में रख दिया गया, नई कटोरी जाती है तो थोड़ा सा अपने सलाद कटोरी में ले लिया तो देखने में सुंदर लगेगा, खाने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अवयम फूल जो है जैसे भैंस के होदी में लगाया जाता है, क्या भूसा चूनी चोकर पानी को लगकर साथ मिला कर इसे खबर देंगे। अगर वैसे ही ह्यूमन बीइंग के लिए खाना थाली में आ जाए, दाल चावल सब्जी रोटी को लक्कर करके आ जाए तो देखने में सुंदर तो नहीं लगेगा, खाने में भले सुंदर लगे वो अलग बात है। तो वैसे यहाँ पे अगर आप कलर वलर पेन उनके यूज़ करेंगे बढ़िया सा तो आपके लिए नंबर पाने का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में आपका जो है फीडबैक जाएगा। तो अब लिखें, ज़्यादा बताने का मतलब बेवकूफ़ी है, लिखो। हाँ लिखिए, द प्लाज्मिड्स आर नेचुरली प्रेजेंट, द प्लाज्मिड्स आर नेचुरली प्रेजेंट, द प्लाज्मिड्स आर नेचुरली प्रेजेंट in bacterial cell. The plasmids are naturally present in bacterial cell. In bacterial cell. Full stop. The plasmids are spherical. The plasmids are spherical, comma double helical, or are double stranded, stranded, double helical or are double stranded, double helical or double stranded, extra DNA, present in bacterial cell. Full stop. The size of plasmid varies. The size of plasmid varies from 1 to 200 kbp, 1 kbp से लेके 2000 kbp तक, 1 to 2000 kbp, 1 to 2000 kbp, 1 to 2000 kbp हो गया। फुल स्टॉप। प्लाज्मिड्स आर टू टाइप्स, उसी लाइन में लिखिएगा। Plasmids are two types, small sized plasmid and
large sized plasmid and large sized plasmid. Small sized plasmid and large sized plasmid. Full stop. Small sized plasmids are more in number. Small sized plasmids are more in number and large sized plasmids are less in number. हो गया, लेस इन नंबर. फुल स्टॉप. Number of plasmids varies from 1 to 50. ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है. 1 to 50, 1 के बाद डैश फिर 50. 1 to 50, 1 से लेकर 50 हो सकते, बताया भी मैंने है. 1 to 50. But generally 15 to 20, 15 से 20. But generally 15 to 20 plasmids are present in single bacterial cell. फुल स्टॉप. हो गया. Small sized plasmids are widely used in biotechnology. Full stop. Number of clone plasmids ORR replication power of plasmids inside the cloning organism can be increased by 10
ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट TREATMENT, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोराम, ये लिख दे रहे हैं देखिए प्यार से, क्लोराम फेनिकॉल, एंटीबायोटिक्स है ये, क्लोराम फेनिकॉल, ये बाय ट्रीटमेंट ऑफ क्लोराम फेनिकॉल, ठीक है, क्लोराम फेनिकॉल। ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ये फिगर प्यार से बना, इसी के नीचे फिगर बना लीजिए, ठीक है ना। फिगर बनाएंगे, कल हम यूज़ आप इसका बता देंगे, इसका एक क्या यूज़ कैसे होता है, ठीक, क्या यूज़ कैसे होता है। क्वेश्चन प्लाज्मिड पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछता, आप पीछे का सिलेबस देखें, कोई प्रॉब्लम होता है हमसे पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो फिगर बनाने में आपको टाइम लगेगा, यूज़ मैं नहीं दिखा सकता अभी, है कि नहीं। फिगर बना लीजिए, फिर उसके नीचे यूज़ लिखिएगा, फिर हमारी मुलाकात होगी कल। चलते, बाय।